ये एक्सपेरिमेंट कैसा रहा जन्नत मिर्जा वाला? आपने एक सोशल मीडिया से यूट्यूब की या टिकटॉक की एक पॉपुलर खातून को लिया हीरोइन के रोल में, बिल्कुल, और ये बड़ा बोल्ड फैसला था, एक एक्सपेरिमेंट था, वो कैसा रहा? देखिए मुझे तो बहुत अच्छा लगा, उसने मेहनत भी बहुत की और अच्छा काम किया और स्क्रीन पे भी अच्छी लगी। अनफॉर्चुनेटली हमारे तरफ से गलती हुई कि हम फिल्म को प्रमोट नहीं कर पाए। अच्छा, हम फिल्म को वो उस मुकाम तक नहीं ले गए जहां लोग समझते हैं कि हमें ये फिल्म देखनी चाहिए। लेकिन वैसा टर्न आउट भी नहीं आया ना, जिस तरह जन्नत मिर्जा की फॉलोइंग थी, जो टिकटॉकर एक उसकी आना चाहिए था लोगों को। आई डोंट नो कि क्या हुआ, टिकटॉकर्स तक बात नहीं पहुंची या क्या, या टिकटॉकर्स जो है वो 40 सेकंड ही देखना चाहते हैं। तो आप रिग्रेट करते हैं इस डिसीजन को, उनको कास्ट करने पर जन्नत मिर्जा को मूवी में? नहीं, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। मैंने तो अच्छा फैसला किया, उसने मेहनत की, बस नसीब में नहीं था। कभी जब कास्ट करते हुए एक कैरेक्टराइजेशन तो आप कर रहे होते हैं, कैरेक्टर तो आप बना रहे होते हैं, क्या एक सेल वैल्यू को भी ज़हन में रखते हैं कि ये फेसेस जो हैं ये अपनी अपनी ऑडियंस लेके आएंगे? जी, कुछ प्रोजेक्ट होते हैं ऐसे जो आपको सेल वैल्यूज़ को भी देखना पड़ता है, और अपनी मनमानी आप नहीं कर सकते। अपनी मनमानी आप तभी कर सकते हैं जब आपका होल्ड हो। मसलन एक प्रोड्यूसर है, वो उसने आके पैसे लगाए हैं, वो कहेगा जी मुझे इस कास्ट के साथ फिल्म बना के दें, मैंने आगे सेल करनी है, मुझे करनी है, तो आपको करना पड़ता है। लेकिन मैं इसीलिए जब पहली फिल्म बनाई मैंने नए लोगों को लिया, उनकी सपोर्ट में बहुत बड़ा नाम लिया मैंने। नदीम साहब, बिल्कुल नदीम साहब थे। लेकिन अब नए लोगों से क्या है नईम साहब, नए लोगों के साथ काम करके आप खुद भी नए हो जाते हैं, आपका काम नया लगना शुरू हो जाता है। वरना सिचुएशंस तो हमारी फिल्म में वही होती हैं, लेकिन जब उसके एक्टर्स चेंज होते हैं तो वो ब्लॉकबस्टर चूड़ियाँ पे आते हैं। चूड़ियाँ का जो एक्सपीरियंस था लोगों के लिए तो जाहिर है कि आपने बहुत बड़ा शाहकार तख्लीक कर दिया, लेकिन मेरी फीलिंग हमेशा ऐसी रही कि जितनी आसान आपके लिए चूड़ियाँ बनाना थी शायद ही कोई और फिल्म हो, क्योंकि वो जो कल्चर आपने दिखाया, जी हाँ, वो उस कल्चर से और उस मट्टी से हमेशा आप जुड़े रहे आज के दिन Absolutely. तक। और जो मेरी इंफॉर्मेशन है अभी भी आप बहुत वक्त गुजारते हैं जाके उस एटमॉस्फेयर में। जी हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जरा इसको थोड़ा सा कैसे डिस्क्राइब करते हैं आप? देखिए, मैंने बचपन में जो फिल्म्स देखी थी जो मेरे दिल के बहुत करीब थी, वो पंजाबी फिल्म्स थी, संतोष भाई की, सबिया भाभी की, मुसर्रत नज़ीर साहबा और लाला सुधीर। ये इस किस्म की वो गाँव की कहानियाँ थी, गाँव के मिट्टी कट्टों में रोमांस भी था, म्यूज़िक भी था। वो ख़त्म हो गए तो एक एक्शन ने जगह ले ली थी। वो मार कुटाई और गोलियाँ और बारूद और सिटी में वो बदमाशों पे फिल्म बन रही है, तो वो कहीं छुप गया था सिनेमा। बिल्कुल। तो मुझे वो फैसिनेट करता था वो लाइफ। तो मैंने कहा मैं अगर पंजाबी फिल्म बनाऊंगा तो मैं इस पैटर्न पे बनाऊंगा। तो वो उसी पैटर्न पे थी, जैसे नाजी है, पत्तन है, वो जो फिल्में थी ना इस टाइप की, तो उसी टाइप की वो थी। तो लोगों ने उसको बड़ा अच्छा किया, वो कनेक्ट हो गए दोबारा से। आपकी तहरीरें और आपकी शूटिंग जो हम कवर करते रहे और हीरो को जो रोमांटिक सीन आप समझा रहे होते थे, तो पिक्चराइजेशन के बाद भी आपका वो समझाने वाला सीन जो मेरे सामने रहा हमेशा, वो बहुत बेहतर होता था। तो खुद क्यों नहीं आपने कोई ऐसी रोमांटिक हीरो का रोल किया? आज भी आप माशाल्लाह हीरो हैं, और इस सारे दौर में कभी ये एक्सपेरिमेंट आपने क्यों नहीं किया कि रोमांटिक मूवी और सैयद नूर एज ए हीरो? और देखो, मैंने जब फिल्में लिख रहा था मुझे तब भी ऑफर्स थी। मैंने एक फिल्म लिखी थी नहीं अभी नहीं, नजरुल इस्लाम साहब ने बनाई थी, जिसमें फैसल इंट्रोड्यूस हुआ। जी जी जी, फैसल रहमान। बिल्कुल। तो नजरुल साहब कहने लगे, नूर, बंगाली थे ना वो, मैंने कहा जी ये रोल तुम करो। मैंने कहा नहीं सर, मैं नहीं कर सकता। नहीं, जिस तरह तुम मुझे सुना रहे हो, जो तुम कर रहे हो। मैंने कहा नहीं सर, मैं यही ठीक हूँ, मुझे बिहाइंड द कैमरा आना है, मुझे कैमरे के सामने नहीं आना। तो मुझे कभी भी ये अच्छा नहीं लगा कि मैं कैमरे के सामने, इतने लोग इंट्रोड्यूस कराए नहीं साहब, खुद आ जाते, आके खड़े हो जाते, क्या है, वो भी तो नए थे। बिल्कुल। तो मैं भी नया था, लेकिन नहीं, जिसकी जॉब है उसी को करनी चाहिए।
और आपको फोकस करनी चाहिए अपनी जॉब पे, और मैंने हमेशा अपनी जॉब पे फोकस किया। हर डायरेक्टर रोमांटिक होता है आपकी तरह, उसके अंदर रोमांस होता है, ये होता है या ये होता है या नहीं होता? नहीं होता। तो मुझे आई एम प्राउड ऑफ फॉर दिस फीलिंग्स कि मेरे अंदर रोमांस है। वो रोमांस बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीज़ों से रोमांस है, बहुत सारे लोगों से रोमांस है, और वो इंस्पिरेशन बनते हैं ये सब चीज़ें। तो मुझे किसी का नहीं है, लेकिन मैं तो हूँ। मुसरत नज़ीर साहबा और लाला सुधीर, ये इस किस्म की वो गाँव की कहानियाँ थी। गाँव के मिट्टी कट्टों में रोमांस भी था, म्यूज़िक भी था। वो ख़त्म हो गए तो एक एक्शन ने जगह ले ली थी। वो मार कुटाई और गोलियां और बारूद, और सिटी में वो बदमाशों पे फिल्म बन रही है वो, तो वो कहीं छुप गया था सिनेमा। बिल्कुल। तो मुझे वो फैसिनेट करता था वो लाइफ। तो मैंने कहा मैं अगर पंजाबी फिल्म बनाऊंगा तो मैं इस पैटर्न पे बनाऊंगा। तो वो उसी पैटर्न पे थी, जैसे नाजी है, पत्तन है, वो जो फिल्में थी ना इस टाइप की, तो उसी टाइप की वो थी। तो लोगों ने उसको बड़ा अच्छा किया, वो कनेक्ट हो गए दोबारा से। आपकी तहरीरें और आपकी शूटिंग जो हम कवर करते रहे, और हीरो को जो रोमांटिक सीन आप समझा रहे होते थे, तो पिक्चराइजेशन के बाद भी आपका वो समझाने वाला सीन जो मेरे सामने रहा हमेशा, वो बहुत बेहतर होता था। तो खुद क्यों नहीं आपने कोई ऐसी रोमांटिक हीरो का रोल किया? आज भी आप माशाल्लाह हीरो हैं, और इस सारे दौर में कभी ये एक्सपेरिमेंट आपने क्यों नहीं किया कि रोमांटिक मूवी और सैयद नूर एज ए हीरो? और देखो, मैंने जब फिल्म में लिख रहा था, मुझे तब भी ऑफर्स थी। मैंने एक फिल्म लिखी थी नहीं अभी नहीं, नजरुल इस्लाम साहब ने बनाई थी, जिसमें फैसल इंट्रोड्यूस हुआ जी था। जी जी जी, फैसल रहमान। बिल्कुल। तो नजरुल साहब कहने लगे, नूर, बंगाली थे ना वो, मैंने कहा जी ये रोल तुम करो। मैंने कहा नहीं सर, मैं नहीं कर सकता। नहीं, जिस तरह तुम मुझे सुना रहे हो, जो तुम कर रहे हो। मैंने कहा नहीं सर, मैं यही ठीक हूँ, मुझे बिहाइंड द कैमरा आना है, मुझे कैमरे के सामने नहीं आना। तो मुझे कभी भी ये अच्छा नहीं लगा कि मैं कैमरे के सामने, इतने लोग इंट्रोड्यूस कराए नहीं साहब, खुद आ जाते, आके खड़े हो जाते, क्या है, वो भी तो नए थे। बिल्कुल। तो मैं भी नया था, लेकिन नहीं, जिसकी जॉब है उसी को करनी चाहिए, और आपको फोकस करनी चाहिए अपनी जॉब पे, और मैंने हमेशा अपनी जॉब पे फोकस किया। हर डायरेक्टर रोमांटिक होता है आपकी तरह, उसके अंदर रोमांस होता है, ये होता है या ये होता है या नहीं होता? नहीं होता। तो मुझे आई एम प्राउड ऑफ फॉर दिस फीलिंग्स कि मेरे अंदर रोमांस है। वो रोमांस बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीज़ों से रोमांस है, बहुत सारे लोगों से रोमांस है, और वो इंस्पिरेशन बनते हैं ये सब चीज़ें। तो मुझे किसी का नहीं है, लेकिन मैं तो हूँ।